सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 12th आर्ट्स का रिजल्ट आ चुका है। कल हमारे बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी सिंह ने दोपहर 3:15 बजे 12th बोर्ड्स का रिजल्ट जारी किया था और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ही शानदार रहा होगा, आपको अपनी इच्छा के अनुरूप अंक मिले होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले कि अपन 12 सब्जेक्ट से 8 सब्जेक्ट से एग्जाम तो दे दी। अब अपन ने एग्जाम दे दी तो अपने को एग्जाम के बाद अब आगे करना क्या चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम स्टूडेंट्स लाइफ में हम अभी नए नए 12th क्लास पास आउट करके निकले होते हैं, तो हमें बाहर से सुनने से मिलता है लोगों से कि यार तुम लोग ये करो, यार तू ये कर ले, यार तू ये कर ले, और हमें सही गाइडलाइंस न मिल पाने की वजह से हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और जो हमें बताते हैं हम वही कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। इसका नतीजा अपने को ये मिलता है कि बाद में अपन उस कोर्स की इच्छा न होते हुए अपन उसको एक बार ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में अपने को पछताना पड़ता है, यार मैं ये नहीं करता, ये कर लेता तो सही रहता, मैं ये इस फील्ड में ज्यादा बेटर कर पाता, मैं गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहता। कोई सोचेगा यार मेरे को तो टीचर बनना था, तो मेरे को तो पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी। लेकिन होता क्या है कि हम अपने रिश्तेदारों की वजह से और अपने पेरेंट्स की वजह से और अपने दोस्तों की वजह से उनकी बातों में आकर हम अपने फ्यूचर का डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं और अक्सर फिर हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है और जीवन पर्यंत उस चीज का हमें दुख होता है कि मेरी एक छोटी की गलती की वजह से आज मेरा पूरी लाइफ बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे कि आप 12th आर्ट्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं। और तो 12th आर्ट्स के बाद दोस्तों सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहें, या तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी परिवार की कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तू पहले जॉब की तैयारी कर। तो अपन 12th आर्ट्स के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देखेंगे। और कुछ एक होते हैं कि मेरे को तो टीचर बनना है, आगे कॉलेज लेक्चरर बनना है, स्कूल लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए अपन को फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब आज अपने पास जितने भी ऑप्शन हैं अपन सभी ऑप्शन देखेंगे कि अपने को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, अपन सब देखेंगे दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि 12th आर्ट्स के बाद सबसे पहले अपने पास गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन क्या आते हैं। 12th आर्ट्स के बाद सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अपने पास जॉब के लिए ऑप्शन आता है। सबसे पहले अपने पास आते हैं 10+2 लेवल एग्जाम। 10+2 लेवल एग्जाम में अपन देखते हैं कि दोस्तों अपने पास सबसे पहले इसमें क्या आएगा। इसमें एक तो आएगा एसएससी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोस्तों ये होता है 10+2 या फिर CHSL। इसके 3 स्टेप्स होते हैं ना, जिसमें होता है टीयर फर्स्ट, एक होता है टीयर सेकंड, और फिर थर्ड आपका जो होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम। इसके बाद अपन एसएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, लास्ट में अपनी कट ऑफ आती है, ठीक है। दूसरा अपने पास आता है, एक ऑप्शन आता है आर्मी की तैयारी कर ले अपन। अपने जो दोस्तों देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, क्योंकि अपने देखा होगा कि आप सभी लगभग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो अपने परिवार की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं होती कि अपन बाहर जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छी कॉलेज में जाके पढ़ाई अपन एफोर्ड कर सके। तो अपने घर वाले बोलते हैं बेटा तू आर्मी की तैयारी कर ले, तो अपन आर्मी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर एक अपने पास एक ऑप्शन और आता है कि अपन एयरफोर्स की कर लें, लेकिन एयरफोर्स में भी अपने पास 2 ग्रुप होते हैं ना, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो जब अपन बात कर रहे हैं कि 12th आर्ट्स के बाद अपन किस जॉब में लग सकते हैं, किसके लिए अपन डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं, तो अपने पास ये ऑप्शन तो दोस्तों हो जाता है खत्म, क्योंकि ये ऑप्शन होता है मैथ्स वाले बच्चों के लिए ना। उसके लिए अपने पास मैथ और फिजिक्स जरूरी होती है। लेकिन जो अपने पास वाई ग्रुप का ऑप्शन बचता है ना, इसको आर्ट्स वाला बच्चा भी दे सकता है और साइंस वाला बच्चा भी दे सकता है। तो दोस्तों अपने पास एक जॉब आती है एयरफोर्स वाई ग्रुप की। और दोस्तों यदि आप 12th के बाद डायरेक्ट या आर्मी की एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे इन दोनों में से सबसे सजेस्ट करूंगा वाई ग्रुप के लिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि वाई ग्रुप की जो जॉब होगी आप उसमें लग गई, सपोज करो आपकी जॉब लग गई,
एयरफोर्स, वाई ग्रुप। इसमें आप जॉब लग गए दोस्तों। अब आप इसमें जॉब लग गए तो ये जॉब आपकी अप्रोक्सीमेट 16 साल बाद आप इससे क्या हो सकते हैं, रिटायर्ड हो सकते हैं। जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे 16 साल बाद, तो आपकी एक जॉब भी कंप्लीट हो गई, आपको अच्छे खासे कुछ पैकेज भी मिल जाएगा, जिससे यदि आप अपना कोई प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, और एक अपने पास ये जब जॉब कर लेंगे अपन, तो अपन एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आ जाएंगे। उस एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आ गए। अब दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अपने पास जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनमें जो एक्स सर्विसमैन होता है, इसके लिए रिजर्व पद होते हैं ना, आरक्षित पद होते हैं। तो जब आप एक्स सर्विसमैन करके आ रहे होंगे, तो आप उन लोगों से कुछ हद तक आगे होंगे जो बच्चे तैयारी करेंगे ना, इन एग्जाम की, एसएससी की तैयारी करेगा कोई, और कोई आगे टीचिंग लाइन की तैयारी करेगा, तो आप उन बच्चों से कुछ स्टेप्स आगे होंगे, तो आपको जॉब लगने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपने 16 साल की जॉब यहाँ भी कर ली, आपने यहाँ से अच्छे खासे पैकेज भी ले लिया, और उसके बाद आपको एक और जॉब मिल गई, तो आपने क्या किया, जिंदगी में दो जॉब कर ली। तो इससे अच्छा अपने को क्या चाहिए, अपना नाम हो जाएगा कि यार बंदे ने दो जॉब किए। तो अब उसके बाद अपन देखते हैं कि तीसरी अपने पास क्या आती है। एक जॉब अपने पास आती है स्टेनोग्राफर, जो होती है ग्रेड सी और ग्रेड डी की। तो अपन एक स्टेनोग्राफर की भी जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों पहले क्या होता था कि अपन पटवार डायरेक्ट 12th क्लास के बाद दे सकते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया, पटवार अपन 12th के बाद नहीं दे सकते। पटवार के लिए अपने पास ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी है। तो पटवार के लिए यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं होगी तो अपन कर ही नहीं पाएंगे पटवार पर ना। तो अब एक जो और अपने पास आती है ग्राम सेवक की, ग्राम सेवक या फिर अपन जिसको क्या बोलते हैं वीडियो, उसके लिए अपने पास, तो अब अपन स्टेनोग्राफर के बाद अपन देखते ग्राम सेवक की है ना। ग्राम सेवक के लिए अपने पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो अपन 12th पास आउट, और दूसरा अपने पास CCC कंप्यूटर कोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, CCC की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो अपने पास ग्राम सेवक के लिए ये चीज भी होनी चाहिए और 12th पास आउट भी होनी चाहिए। तो अपन किसकी जॉब कर सकते हैं, ग्राम सेवक की कर सकते हैं ना। तो अब अपन देखते हैं कि और अपन 12th के बाद अपन क्या कर सकते हैं 12th पास आउट होने के बाद। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन आप 12th क्लास के बाद बीए कर सकते हो। दोस्तों बीए के बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं, बीए क्या है। बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आपके पास 12th क्लास में जो सब्जेक्ट थे उनमें अपन बैचलर्स की डिग्री लेंगे होगा ना। बैचलर्स की डिग्री होने के बाद अपन मास्टर्स की डिग्री भी ले लेंगे। मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद अपन कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे, यदि आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं। तो उससे पहले भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन आएंगे। तो अपन देखते हैं कि एक अपने पास ऑप्शन हो गया बीए का। अब अपन एक और कर सकते हैं दोस्तों 12th के बाद, एक होता है ITI का कोर्स कर सकते हैं। इसका दो तीन आपको मैं वो बता देता हूं। एक तो होता है फिटर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा होता है सीट मेटल। इसके कुछ कोर्स है आईटीआई के, अपन आईटीआई के ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपनी बीए हो गई, 12th आर्ट्स के बाद अपन ने क्या कर ली, बीए कर ली। तो बीए के बाद अपन कुछ कोर्स कर सकते हैं
इसमें है सबसे पहले आता है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस दोस्तों ये सबसे फेवरेट जॉब होता है। आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी काफी अच्छी परसेंटेज बनती है उन सबका ये फेवरेट कोर्स होता है ना। तो अब अपन सिविल सर्विस में देखते हैं अपने पास क्या आता है। सिविल सर्विस में अपने पास आईएएस और आरएएस। अपन देखते हैं आईएएस और आरएएस होता क्या है। आईएएस तो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आरएएस होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्या बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, और इसको राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी। राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन से पोस्ट आएंगे, जैसे अपन ने गांव में सुना होगा तहसीलदार और एसडीएम वगैरह, इन सब की पोस्ट आपने सुना होगी ना, वो तो आ जाएंगे आरएएस में। और आईएएस क्या हो जाता है, आईएएस हो जाता है डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी डीएम नहीं, आईएएस हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो पूरा अपना एक जिला है, जैसे ये अपना जयपुर है, जयपुर जिले में जो सबसे पदस्थ अधिकारी होगा ना वो अपना क्या हो जाएगा आईएएस, यानी कि एक तरीके से इसमें डिस्ट्रिक्ट की उसकी जॉब आती है ना। अपने पास सिविल सर्विस हो गई। इसके बाद अपने पास आता है एक जॉब आती है आरटीएस की। आरटीएस को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू टेक्निकल सर्विस। एक अपने पास सिविल सर्विस हो गई, एक अपने पास आरटीएस हो गई। उसके बाद अपन पुलिस में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। पुलिस में अपन सब इंस्पेक्टर बन गए। जब अपन पुलिस में एसआई बन जाएंगे तो आगे आगे अपना प्रमोशन होता जाएगा और अपने और उच्च पद पर अपनी कर्मोन्नति होती जाएगी। इसके बाद अपन किसकी कर सकते हैं, इसके बाद आता है बैंक, बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क में क्या आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम बैंकों में जाते हैं तो हमें जो मतलब कि पैसे निकलवाने होते हैं, पैसे जमा करवाने होते हैं, और बैंक की जो पासबुक होती है उसमें अपने को एंट्री करवानी होती है। इन सब का जो काम करेंगे ना वो किसमें है, बैंक क्लर्क में। और जैसे अपने को एटीएम कार्ड बनवाना है, जैसे और नेट बैंकिंग चालू करवानी है, मोबाइल बैंकिंग चालू करवानी है, उस बैंक से रिलेटेड कोई ऐप है उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वो सब अधिकारी जो होते हैं वो किसमें काम आएंगे, अपने पास बैंक क्लर्क में आएंगे। तो इसके बाद अपने पास आती है बैंक पीओ की जॉब, यानी कि प्रोबेटनरी ऑफिसर। प्रोबेटनरी ऑफिसर में कौन कौन आते हैं तो देखते हैं। बैंक पीओ में एक तो मैनेजर जो होता है बैंक का वो, दूसरा ब्रांच मैनेजर, और तीसरा कस्टमर सर्विस। दोस्तों मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और कस्टमर सर्विस ये तीनों जो होते हैं ना ये किस में आएंगे, ये बैंक पीओ में आएंगे। अब बैंक पीओ के बाद अपन देखते हैं अपने पास क्या ऑप्शन आता है। बैंक पीओ के बाद अपने पास ऑप्शन आता है रेलवे का। रेलवे में अपने पास दो पोस्ट आती है दोस्तों। एक आती है अपने पास एएसएम की, और अब अपने पास क्या आ गई, ये अपन 12th के बाद अपन ने बीए कर ली। अब ये कोर्स अपने पास बीए में चल रहे हैं। बी के बाद अपन क्या कर रहे हैं, रेलवे में। रेलवे में भी अपने पास दो पोस्ट हो गई, एएसएम और टीसी। टीसी तो क्या हो गया अपने पास, टीसी तो हो गया टिकट कलेक्टर, और एएसएम क्या हो गया, एएसएम हो गया असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। अपन ने बीए कर ली पहले, तो आज के बाद बीए के बाद अपन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे में अपने पास कौन सी जॉब आ जाएगी, दो जॉब आ जाएंगी, एक तो टीसी की आ जाएगी, एक एएसएम की आ जाएगी। और अपने पास बीए के बाद एक किसकी आ जाएगी, सीडीएस की तैयारी करें। सीडीएस क्या होता है, सीडीएस होता है कॉम्बिन डिफेंस सर्विस।
इनके अपन सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। अब सीडीएस के बाद अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीडीएस के बाद अपने पास ऑप्शन आता है एसएससी सीजीएल का, जो कि काफी चर्चित पोस्ट होती है। अपने गांव में देखा होगा कि बच्चे यार किसकी तैयारी कर रहे हैं, भाई बीए हो गई या ग्रेजुएशन हो गई, भाई ग्रेजुएशन के बाद किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने गांव के जो ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स और इंग्लिश वाला पार्ट्स थोड़ा सा पावरफुल होता है, वो किसकी तैयारी करते हैं, वो बच्चे करते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी। किसकी करते हैं, एसएससी सीजीएल। सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कॉम्बिनेड ग्रेजुएट कॉम्बिनेड ग्रेजुएट लेवल। और एसएससी की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि अपन एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर सकते हैं ना। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के बाद आपको जो आपकी रैंक आएगी उस रैंक के हिसाब से अपने को क्या मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी। जैसे इसमें है इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स की हो गई। ये सबसे इसका मतलब कि फेवरेट वाला पार्ट होता है। सबसे ज्यादातर बच्चे किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी अच्छी रैंक आते हैं वो इन्हीं को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब अपन ने बीए देख 12th के बाद बीए कर ली, बीए के बाद अपन ने कुछ देख लिए, कोर्स देख लिए। जैसे अपन ने सिविल सर्विस देखा, रेलवे देखा, बैंक देखा, और सिविल सर्विस में देखा, बैंक देखी, पुलिस देखी, पुलिस में अपन ने एसआई की देख ली, फिर अपन ने एसएससी देख ली। अब यदि आप लोग ये कहो कि सर मैं तो हो गया, चलो मेरा गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट तो हो गया, अब यदि मैं टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहूं तो मैं क्या करूं, तो आइए दोस्तों वो भी देख लेते हैं आपके लिए टीचिंग लाइन वाला पार्ट क्या होगा। ये देखो आपने कर ली बीए। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 12th आर्ट्स, आर्ट्स के बाद अपन ने क्या किया, बीए। यानी कि अपन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब यदि अपन इसके बाद किसी टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहें तो दोस्तों आपको बीए के बाद दो ऑप्शन होंगे आपके पास। बीए के बाद है ना, या तो आप क्या कर लें, मास्टर्स कर लें बैचलर्स के बाद, और या फिर आप क्या कर लें, या फिर आप बीएड कर लें। ठीक है दोस्तों, यदि आप बीएड यहां से न करना चाहें और आप बोलो सर मैं तो ग्रेजुएशन ही न करूं, 12th के बाद डायरेक्ट टीचिंग लाइन की तैयारी कैसे करूं, तो वो भी देखते हैं दोस्तों। आपके पास एक ऑप्शन आपका पास आता है BSTC। कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, BSTC, जिसको अपन की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, है ना। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, BSTC करोगे। BSTC करने के बाद आप 3rd ग्रेड के टीचर लग जाओगे बस। इसके बाद आप आगे जाओगे, आपका आगे प्रमोशन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक तो अपने पास ये हो गया। एक 12th के बाद अपन बीए करें, फिर बीए के बाद अपन बीएड करें, तो अपने पास एक ऑप्शन और आता है दोस्तों। 12th के बाद अपन क्या कर ले, इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है आपकी बैचलर्स और बीएड दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों आपकी साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगी। ये दोनों आपकी साथ कंप्लीट हो गई। यहां से आप पहले बीए करोगे, फिर आपको बीएड करनी पड़ेगी। तो इसमें टोटल आपको टाइम कितना लगेगा, 5 इयर्स का, और इसमें आपका टाइम कितना लगेगा, 4 इयर्स का। यदि आप अपने एक साथ कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन 12th के बाद ये भी है। यदि आपको टीचिंग लाइन में कैरियर बनाना है तो दोस्तों आप इंटीग्रेटेड कोर्स की जरूर तैयारी करना है ना। और यदि आप सोचो कि मैं तो पहले बीए करना चाहूंगा और उसके बाद क्या पता मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, तो आप पहले बीए कीजिए। फिर यदि किसी कारण बस आपकी गवर्नमेंट जॉब न लगे तो आप फिर बीएड कर सकते हैं। आप कभी भी कर लेना बीएड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीएड की फुल फॉर्म होगी
बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन आपके पास आता है एमए। उससे पहले अपन देखते हैं, बीएड कर लिया आपने, बीएड के बाद आप थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बीए के बाद बीएड कर ली, बीएड करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं और सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। चलो आप भगवान की दया से सेकंड ग्रेड के टीचर लग गए। अब आप बोलो कि यार मैं तो और आगे जाना चाहूँ और आगे स्कूल लेक्चरर बनना चाहूँ, तो आप मास्टर्स कर लीजिए। आप मास्टर्स कर लेंगे तो आप उसके बाद क्या बन जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपकी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बन गए और उसके बाद भी आप बोलोगे मैं तो और आगे जाना चाहूँ, कॉलेज लेक्चरर में जाना चाहूँ, तो दोस्तों उसके लिए है अपने पास, अब देखते हैं उसके लिए आगे क्या करना है। ये अपने 12th के बाद बीए की, बीए के बाद अपन ने एमए की, एमए करने के बाद अपन बन गए फर्स्ट ग्रेड की स्कूल लेक्चरर, ठीक है। अब आप एमए के बाद क्या कर सकते हो, नेट, जिसको 2-3 नामों से जाना जाता है दोस्तों, इसको यूजीसी नेट, यूजीसी एनटीए नेट। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है दोस्तों। आपने नेट कर लिया, नेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, नेट करने के बाद आप कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर सकते हैं। नेट कर लिया अब आपने, एमए के बाद नेट हो गई आपको दोस्तों, इसको 3 नामों से भी जाना जाता है ना। यूजीसी की फुल फॉर्म होता है यूजीसी आपकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, ठीक है दोस्तों। अब आपने नेट कर लिया, नेट के बाद आप क्या कर सकते हैं, नेट के बाद आप कर सकते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। जब आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके होंगे और पीएचडी करने के बाद भी 7 पीएचडी स्कॉलरशिप आपके अंडर में पीएचडी कर चुके होंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, कॉलेज लेक्चरर। यानी कि पीएचडी करने के बाद आप किसमें भी जा सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर में भी। यदि आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है तो सबसे पहले आप बीए करोगे, बीए के बाद आप एमए करोगे, एमए के बाद आप नेट करोगे, नेट के बाद आप पीएचडी कर सकते हो रिसर्च के लिए, अन्यथा आप डायरेक्ट कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इतना हो गया। जब आप पीएचडी कर चुके होंगे ना, तो न केवल इंडिया में ही, ऑल ऑफ वर्ल्ड में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं आप पीएचडी करने के लिए ना। और दोस्तों पीएचडी करने का एक फायदा ये भी है कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चा काफी तैयारी, साइंस वाले बच्चे होते हैं काफी तैयारी करते हैं, उसके बाद वो पीएमटी क्लियर करते हैं, पीएमटी के बाद वो डॉक्टर बन जाते हैं, पीएमटी क्लियर करने के बाद, है ना। तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। यदि आपका भी सपना है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का और आप किसी कारणवश 12th में साइंस स्ट्रीम से पास नहीं हो पाए, आपके पास आर्ट्स है और आपका सपना है कि मैं भी यार मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं, तो दोस्तों आप पीएचडी कर लेना ना। आपकी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो पीएचडी करने का एक ये फायदा है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। तो दोस्तों ये हो गई अपने इनके लिए ना, अपन क्या क्या कर सकते हैं। एक 12th के बाद अपन ग्रेजुएशन हो गए, उसके बाद एक और आता है अपने पास पटवार, जो कि दोस्तों अभी पटवार की 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, उसके लिए पटवार के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। अन्यथा उससे पहले पटवार कैसा था, पटवार था 12th लेवल पे, अब उसको क्या कर दिया, अब उसको कर दिया ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि उसकी थोड़ी सी पोस्ट हाई कर दी। अब अपन को ग्रेजुएट होने के बाद ही अपन पटवार की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप पीएचडी कर लिया आपने, पीएचडी के बाद आप रिसर्च भी कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई अच्छी रिसर्च कर दी, इससे आपका काफी अच्छा नाम हो गया, आप रिसर्च करोगे, आपका भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा, अपने देश का भी नाम होगा, और यदि वो रिसर्च और भी ज्यादा कामयाब रही तो पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं,
पीएचडी में करने के बाद रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि 12th के बाद मोटी मोटी 1 2 3 अपन जॉब देख लेते हैं कौन कौन सी कर सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं अपन 12th के बाद जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं। एक अपन कर सकते हैं एलडीसी की, एक अपन कर सकते हैं पुलिस की, पुलिस में होमगार्ड, ठीक है। और फिर अपन किसकी कर सकते हैं, हाई कोर्ट की। उसके बाद अपन कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की, फॉरेस्टर्स की। ठीक है दोस्तों, अपन ने ये जॉब कर ली। अब आप एक बात ध्यान रखना कि जब अपन सेंट्रल लेवल की जॉब करेंगे तब तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपन बात करेंगे स्टेट लेवल जॉब की, आपको स्टेट लेवल की चाहिए, कोई भी जॉब करो आप। स्टेट लेवल एग्जाम के लिए अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है RSCIT, जो क्या होता है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अपने कौन करवाता है, राजस्थान में अपनी ओपन यूनिवर्सिटी ना, वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वो आपको ये कोर्स कंडक्ट करवाती है। ये कोर्स करने के बाद ही अपन स्टेट लेवल की कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपन 12th के बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ बातें बताई। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप कुछ भी कीजिए बट अच्छे से तैयारी करना। और एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी चीज की तैयारी कीजिए, चाहे आप सिविल सर्विस की कीजिए, पुलिस SI की कीजिए, चाहे आप SSC की तैयारी कीजिए, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की कीजिए, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की कीजिए, लेकिन जिसकी भी तैयारी करें दोस्तों, तैयारी करने से पहले एक बार उसके सिलेबस के बारे में आप जरूर देख लेना। अक्सर होता क्या है, हम जोश जोश में लोग अपने को बोल देते यार तू ये कर सकता है, यार तू वो कर सकता है। अपन जोश जोश में दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपन क्या करते हैं, हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। अपन जोश जोश में उस चीज को आकर कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये तो नहीं है। और इसका अक्सर क्या होता है, अक्सर इसके कारण अपन डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और उस डिप्रेशन के साथ दोस्तों अपन ने देखा होगा कि डिप्रेशन के कारण, आपने कहीं सुना होगा कि डिप्रेशन के कारण उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। अक्सर ये नतीजे अपने सामने आते ही हैं। तो मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूंगा, आप किसी भी चीज के लिए तैयारी कीजिए, चाहे आप स्कूल लेक्चरर, चाहे SSC, चाहे कॉलेज लेक्चरर, किसी की भी तैयारी कीजिए, एवं सिविल सर्विस तक के लिए ना, तो आप एक बार सिलेबस जरूर मैच करना। इसका सिलेबस क्या है, क्या मैं कवर अप कर पाऊंगा। यदि आप खुद उसके लिए पूर्णतः तैयार हो ना, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कीजिए। जब आपको खुद से अंदर से जोश आएगा ना, हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, तो ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि आप दूसरों के कहने पर, आपने दूसरों ने बोल दिया यार तो IAS की तैयारी क्यों नहीं कर लेता, IAS में लग गए, नहीं हुआ, फिर बोलेगा यार तो SSC की तैयारी कर ले, SSC भी नहीं हुआ। दूसरे क्या करेंगे, दूसरे लोग अक्सर वही बोलते हैं जो खुद अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, जिनकी अनसक्सेसफुल स्टोरी होती है, वही आपको ये चीज करने के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल स्टोरी नहीं बनानी है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल स्टोरी बनानी है। और उस सक्सेसफुल स्टोरी का हिस्सा बन के आपको लोगों को क्या बताना है, हाँ यार तू ये कर, नहीं कि लोगों की तरह अनसक्सेसफुल स्टोरी का हिस्सा बनना। अपने को अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बनानी है, अपने को करना है, दूसरों को करना है। फिर जब अपने बच्चे होंगे अपन उनको भी बताएंगे, हाँ तुम लोग ये करो, इससे तुम लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन कभी ये मत करना कि दूसरों के कहने में आके, दूसरों के बहकाव में आके खुद के सपनों पर आप दबा के उनके सपनों की तरफ ध्यान दो। नहीं, जो आपका खुद का सपना है ना, वही पूरा करना। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपने जो भी सपना देखा हो और वो सपना आपको डराता नहीं है ना, तो वो आपका सपना है ही नहीं। जब तक आपका सपना आपको डराएगा नहीं ना अंदर से, कि यार आपको डर नहीं लगने लग जाएगा ना कि यार मैं ये नहीं लगा तो मेरा क्या होगा, तो आप ये सोचना कि वो आपका सपना है ही नहीं, वो आपने किसी दूसरे इंसान की वजह से देखा है। लेकिन जिस दिन आपको ये डर लगने लगेगा कि यार मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला है कि मेरा तो ये सपना है, तो जिस दिन आपका सपना पूरा नहीं होगा ना और आप सपने के लिए डरोगे नहीं, तो सोच लेना कि वो आपका सपना था ही नहीं। लेकिन जिस दिन आपने अपने सपनों के लिए डरना स्टार्ट कर दिया और अपने सपनों के लिए जीना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन सोच लेना कि यही आपका सपना है और बस मुझे तो यही करना है। और आपको फिर बस उसी दिन में जुट जाना है, दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। आपका सपना कुछ भी हो,
आपका सिविल सर्विस का सपना हो, आपको अपना सपना डरा रहे यार मेरी सिविल सर्विस में जॉब नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा, लोग आपको क्या बोलेंगे, तू क्या कर लेगा यार सिविल सर्विस में जाके, छोड़ना अपने आराम से पटवार वगैरह की एलडीसी वगैरह की तैयारी कर, जॉब लग गई बस तेरे को जॉब ही तो चाहिए। लेकिन नहीं, आपको आपका सपना डरा रहा है, और अगर फिर भी आपको आपका सपना डरा रहा है तो आपका सपना सच्चा है। लेकिन दो लोगों ने आपको ये बोल दिया यार तू पटवार कर लेना, तू एलडीसी कर लेना, और आप चेंज कर लिया, छोड़ यार कौन आईएएस में जाएगा, तो आपका सपना था ही नहीं, वो आपने झूठ देखा था, केवल और केवल कल्पना की थी आपने उस चीज की, हाँ मैं आईएएस बन सकता हूँ, आरएएस बन सकता हूँ। तो दोस्तों कभी भी ऐसा मत करना। और लास्ट में मैं आपसे अलविदा होते समय भी यही कहूंगा कि आप जो भी करें, जिसकी भी तैयारी करें, सोच समझकर और उसका पूरे पाठ्यक्रम सिलेबस देखकर ही तैयारी करें। यदि आप उसका पाठ्यक्रम देखे बगैर तैयारी करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और आप भी एक अनसक्सेसफुल स्टोरी का हिस्सा बनेगा जो कि अपने को करना नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।